स्वहिताय पर सुखाय एक ऐसी नीति है जिस नीति में सारे संसार के धर्मों का सार छुपा हुआ है। समस्त साधु संतों के भावों का सार छुपा हुआ है। संक्षेप में कहें तो यही धर्म है, स्वहिताय। वह कार्य करो जिसमें जगत का हित हो। सबसे पहले कितनी अच्छी बात उसमें कही, किसी भी कार्य को चाहे तुम स्वयं करो अथवा दूसरा तुम्हारे लिए करे, तुम दूसरे के लिए करो। तीन प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है। एक तो अपने लिए कार्य करता है, एक दूसरे के लिए कार्य करता है और एक दूसरों से अपने कार्य करवाता है। तीन प्रकार की व्यवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती हैं, कभी न कभी आती। 90% तो स्वयं के कार्य स्वयं को ही करना पड़ते हैं। स्वयं की व्यवस्थाएं स्वयं को ही करना पड़ती हैं। स्वयं के किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। प्रकृति पहला यही नियम बनाती है, अपने कार्य तुम स्वयं करो। और यही हम आपको विगत दिनों से बता रहे हैं कि अपनी ये भावना भाव कि मैं सेल्फ कब हूँ, जो कुछ भी करना है स्वयं करो। जो कुछ भी करना है स्वयं करो। स्वयं करने की ताकत डालो, पराधीन नहीं होना। हमारी आदत क्या पड़ गई है कि यदि हमें पर का सहयोग मिलता है तो हम सोचते हैं मिल रहा है सहयोग ले लो। लोन यदि मिल रहा है तो व्यक्ति नहीं चाहिए तो भी लेता है, मिल रहा है ले लो। कई लोग इसी में फंस जाते हैं। गवर्नमेंट से लोन योजना निकली है, अब जरूरत नहीं थी लेकिन निकली है तो ले लो, बस अब फंस गए बेटा। तो कोई तुम्हें कर्ज दे रहा है, अब दे ही रहा है महाराज जी। यदि कोई कहे भैया 1 लाख रुपया ले लो और ब्याज भरी लग जाएगा थोड़ा बहुत, तो बोलो यदि कोई घर बैठे तुम्हें ऋण देवे, घर बैठे, तो ले लोगे कि नकार दोगे? 90% तो ले लेंगे कि भैया मिली, घर बैठे दे रहा, वो खुद कह रहा है ले लो। ये तुम्हारी जो आदत है यह सबसे बड़े कमजोर व्यक्ति की है। बिना ब्याज का भी कोई ऋण देवे तो नहीं लेना चाहिए। बिना ब्याज का तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम पूर्ण समर्थ हो, फिर भी बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है, लेकिन वो ऋण है, वापस करना पड़ेगा। नीति कहती है नहीं लेना। जरूरत ही नहीं, ले लिया। वो ऋण जो तुमने पैसा लिया है, महाराज जी मिल रहा है पैसा तो क्या बुरा है, ब्याज भी नहीं ले रहा है। नहीं, वो 1 लाख रुपया तुम्हारे करोड़ों रुपए को नीचे ला देगा। वो तुम्हारी क्षमता को खत्म कर देगा, तुम्हारी शक्ति को कम कर देगा।
तुम एक साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ पे पहुंच सकते थे, लेकिन तुमने ऋण ले लिया मजबूरी में, मिल रहा था इसलिए, जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने ले लिया। तो 2 करोड़ तो जो होने वाली शक्ति थी तुम्हारी, वो शक्ति तो खत्म हो ही जाएगी, 1 करोड़ में भी 5 करोड़ रह जाएगा। इसलिए कभी भी कोई हमारा सहयोग वैसे ही कर रहा है, हमें जरूरत नहीं है, तो हाथ जोड़ना भैया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जितना मेरा धंधा है उतना मेरे पास पूंजी है। अपनी स्वयं की पूंजी यदि पूर्ण है, कर्ज कब लेना? मजबूरी में, जब तुम समर्थ ही नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, फिर कर्ज लेने में आपत्ति नहीं है। बात समझना, मजबूरी में बिना ऋण के हमारा काम चलेगा नहीं, बिना लोन के मकान बनेगा नहीं, बिना लोन के गाड़ी आएगी नहीं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो ऋण ले लेना, वो मजबूरी में लिया हुआ ऋण तुम्हें समृद्ध बनाएगा। दूसरे की सहायता लेना बुरा नहीं है। यदि आपको फ्रैक्चर हुआ है तो वॉकर का सहारा ले रहे हो तो नुकसान है कि फायदा? फायदा है, क्योंकि मजबूर हो, और कोई हड्डी मड्डी नहीं टूटी है। अब वॉकर था तो हमने सोचा चलो वॉकर से चल लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो चलने की ताकत थी वो भी गई चली जाए। बहुत अच्छा उदाहरण आ गया मौके पे। उदाहरण तो हमें इतने बढ़िया आ जाते हैं कि तुम्हारे मन में जितने प्रश्न चलते हैं उदाहरण से सब खत्म हो जाते। चलने की शक्ति थी, कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यूं पोकर रखा था, तुमने कहा चलो चलते। तुम अकेले चल सकते थे, लेकिन तुमने किसी की उंगली पकड़ ली। तो हमारी जो शक्ति है, चलने की स्पीड थी, वो बोकर हमें शक्तिहीन बना देगा। आप देखना, नहीं करना हो तो करके देख लेना। छह महीने तक एक फ्रैक्चर वाला वॉकर से चला, उसका वॉकर छूट गया। अब तुम्हारी हड्डी पसली कुछ नहीं टूटी, तुम बहुत अच्छे चल रहे हो, और 6 महीने वॉकर से चल के देख लो, आपकी स्पीड क्षमता कम हो जाएगी। वॉकर से चलना उठा उठा के, यही नीति है सारी दुनिया में। हमें ऋण नहीं चाहिए, हमारा काम चल रहा है, तो कोई फोकट में भी ऋण देवे तो नहीं लेना चाहिए।